निवर्तमान राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा सोमवार को टिहरी भ्रमण पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित की। सरकार को आड़े हाथों लेते उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार विधानसभा सत्र को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा, जहां सरकार ने ग्रीष्मकालीन सत्र को गैरसैंण में नहीं करवाया, वहीं शीतकालीन सत्र भी अब गैरसैंण में नहीं चल पाएगा। उन्होंने गैरसैंण में विधानसभा सत्र चलवाने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा, इस सरकार में नौकरशाही हावी है, दलितों का लगातार शोषण बढ़ रहा है, पहाड़ मैदान के बीच खाई पारती गई है, पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगारी चरम पर है। इसके बावजूद सरकार अपने नंबर बढ़ाने पर लगी है। उन्होंने सरकार से ग्रीन बोनस रॉयल्टी देने के साथ ही यूकेएसएससी परीक्षा भर्ती घोटाले के दोषी नेताओं को जल्द सरकार से बर्खास्त कर कार्रवाई की मांग की है। टीम यूके लाइव। राज्य का विधानसभा का सत्र होने वाला है और हमको पता चला है कि राज्य की सरकार फिर से षड्यंत्र कर रही है। कुछ निर्दयी विधायकों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से भाजपा खामोश है और कांग्रेस पार्टी ने मांग की है। आपने पिछला ग्रीष्मकालीन सत्र ये कहते हुए स्थगित कर दिया कि चारधाम यात्रा है, इसलिए संभव नहीं। अब शीतकालीन सत्र को आप इसलिए इसको स्थगित करने का षड्यंत्र रच रहे हैं कि यहाँ ठंड लगे। तो ग्रीष्मकालीन में जिसको आपने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन समर कैपिटल बनाने की घोषणा की थी, ना वहाँ समर का सत्र होगा, ना शीत का सत्र होगा, और वर्षाकालीन तो फिर संभव ही नहीं है। तो क्या उत्तराखंड की जनता के साथ आपने इतना बड़ा विश्वास कर दिया? जिस शहर को वो राज्य की राजधानी मान रहे थे, घोषित होगी, वहाँ अब सत्र ही नहीं होगा। तो हमारी मांग है, एक तो आने वाला विधानसभा सत्र गैरसैंण में ही हो और गैरसैंण के अलावा कहीं दूसरी जगह कांग्रेस को मंजूर नहीं है। और अगर इस सत्र का कहीं दूसरी जगह किया तो कांग्रेस और उत्तराखंड की जनता इसका बहुत घनघोर विरोध करेगी। एक चीज। दूसरी चीज़ हमारा है कि राज्य के अंदर कानून व्यवस्था नहीं रहती है। महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ गया है, दलितों का उत्पीड़न बढ़ गया है। अंकिता भंडारी वाले केस में अंकिता के द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि एक वीआईपी को स्पेशल सर्विस देने के लिए मुझे मजबूर किया जा रहा है, वो वीआईपी कौन था, आज तक उसका उजागर नहीं किया गया। एक सवाल ये है। दूसरा है कि दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। उत्तरकाशी में दुष्कर्म हुआ महिलाओं के साथ, जगदीश हत्याकांड अल्मोड़े का हुआ, देवाल चमोली का हत्याकांड हुआ, वहाँ तो गिरफ्तार हो गई है, लेकिन मसूरी जो सीएम के नाक के नीचे है, सुनील हत्याकांड कर पिछले 8 महीनों से गिरफ्तारी नहीं हुई। तो सुनील के हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। और तीसरी बात है कि जब आप किसी को न्याय दे रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ अपनी रहनुमाई दिखा रहे हैं, तो भाई मुआवजे में भेदभाव चाहिए। अंकिता के परिवार की तरह उत्तरकाशी में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची के परिवार को भी, और चाहे जगदीश हो, चाहे पिंकी हो, चाहे सुनील के परिवार को भी आर्थिक सहायता उसी एवज में दी जाए। और अंत में है कि आपने बड़ी जोर से मांग की, ट्रिपल यूकेएससी में कौन राजनेता थे जिनका ऊपर पुराने अध्यक्ष ने आरोप लगाया था कि मेरे ऊपर दबाव है, वो कौन थे? उनको इस घोटाले में शामिल किया जाए, एक्सपोज किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। और अभी तक विधानसभा नियुक्ति में आपने नियुक्तियां निरस्त कर दी है, लेकिन वो नियुक्तियों को करने वाले व्यक्ति को आज भी धामी कैबिनेट का हिस्सा बना हुआ। आखिर इस तरह की अवैध नियुक्तियों परीक्षाओं की नियुक्ति करने वाले प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड की कब कैबिनेट में कब तक हिस्सा बना रहेंगे? और जब तक वो हिस्सा रहेंगे, किसी भी तरह की नियुक्ति पर हमेशा शंका बनी रहेगी। इसलिए सरकार से और धामी से है कि तुरंत अपने दागी मंत्री को सरकार से बता। आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।